स्लीप एपनिया। ये दो शब्द बहुत चिंता का कारण बन सकते हैं, लेकिन नॉलेज ही पावर है। इस कंडीशन को समझना बेहतर महसूस करने की दिशा में पहला कदम है। नींद के दौरान जब आपकी सांस रुकती है और फिर शुरू होती है तो इसे स्लीप एपनिया कहते हैं। इससे आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती और अगर इसका इलाज न कराया जाए तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। शुक्र है कि इसके असरदार इलाज मौजूद हैं। दो कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं, CPAP और BiPAP मशीनें। ये डिवाइसेस आपको रात में बेहतर सांस लेने और अच्छी नींद लेने में मदद करती है। सही डिवाइस चुनना आपकी इंडिविजुअल जरूरतों पर डिपेंड करता है। आपके लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट है, ये जानने के लिए सबसे पहले हर एक को समझना जरूरी है। इस एसे में हम CPAP और BiPAP थेरेपीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। अंततः हमारा गोल है कि आप अपने डॉक्टर के साथ बातचीत करके सही जानकारी हासिल कर सकें। साथ मिलकर आप अपने स्लीप एपनिया के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। CPAP का मतलब है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। यह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है। OSA तब होता है जब आपकी गले की मांसपेशियां नींद के दौरान रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे आपका एयरवे ब्लॉक हो जाता है। CPAP मशीन एक छोटा सा बेडसाइड डिवाइस होता है। यह एक मास्क से जुड़ा होता है जिसे आप सोते समय अपनी नाक या नाक और मुंह पर पहनते हैं। मशीन मास्क के जरिए हवा के प्रेशर का एक कांस्टेंट जेंटल फ्लो देती है। यह हवा का प्रेशर एक स्प्लिंट की तरह काम करता है जो आपके एयरवे को खुला रखता है और सांस लेने में पॉजेस को रोकता है। CPAP मशीन को सेटअप करना काफी सिंपल है। आपका डॉक्टर या स्लीप स्पेशलिस्ट इस प्रोसेस में आपका गाइडेंस करेंगे। वे आपके लिए सही मास्क साइज फाइंड करने में और आपकी जरूरतों के हिसाब से एयर प्रेशर सेटिंग्स एडजस्ट करने में आपकी मदद करेंगे। आप सीखेंगे कि ऑप्टिमल हाइजीन और परफॉर्मेंस के लिए अपनी CPAP मशीन को प्रॉपर्ली कैसे क्लीन और मेंटेन करना है। हालांकि CPAP थेरेपी OSA के इलाज के लिए बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ये सभी के लिए सूटेबल नहीं हो सकती है। कुछ लोगों को मास्क पहनने या प्रेशराइज्ड एयर में सांस लेने के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। अपने डॉक्टर के साथ किसी भी कंसर्न्स या साइड इफेक्ट्स पर डिस्कस करना जरूरी है। वे किसी भी इश्यू को ट्रबल शूट करने में आपकी मदद कर सकते हैं और यह इंश्योर कर सकते हैं कि आप थेरेपी के साथ कंफर्टेबल हैं। BiPAP का मतलब है बाइलवेल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। CPAP की तरह यह नींद के दौरान आपके एयरवे को खुला रखने के लिए हवा के प्रेशर का यूज करता है। हालांकि BiPAP थेरेपी प्रेशर डिलीवरी के लिए ज्यादा पर्सनलाइज्ड अप्रोच ऑफर करता है। एक सिंगल प्रेशर लेवल के बजाय BiPAP मशीनें दो अलग अलग प्रेशर्स देती हैं। इनहेलेशन प्रेशर या IPAP, जो एक हायर प्रेशर होता है जो आपको पूरी तरह से सांस अंदर लेने में मदद करता है, और एक्सहेलेशन प्रेशर या EPAP, जो एक लोअर प्रेशर होता है जिससे आराम से सांस बाहर निकालना आसान हो जाता है। BiPAP का ड्यूअल प्रेशर सिस्टम इसे स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग कंडीशंस की एक वाइडर रेंज के लिए एक सूटेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन बनाता है। इसमें सेंट्रल स्लीप एपनिया शामिल है, जो एयरवे में रुकावट के बजाय सांस लेने को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन के सिग्नल्स में प्रॉब्लम की वजह से होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया सिंड्रोम भी शामिल है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल स्लीप एपनिया दोनों को कंबाइन करता है, और रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, जो फेफड़ों की पर्याप्त ऑक्सीजन लेने या पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में असमर्थता को रिफर करता है। आपका डॉक्टर आपकी स्पेसिफिक कंडीशन और जरूरतों के आधार पर एप्रोप्रिएट IPAP और EPAP सेटिंग्स डिटरमिन करेगा। BiPAP मशीनें कई तरह के कंफर्ट फीचर्स ऑफर करती हैं, जैसे कि रैंप सेटिंग्स, जो धीरे धीरे एयर प्रेशर को बढ़ाते हैं ताकि सोना आसान हो जाए। CPAP और BiPAP दोनों ही स्लीप एपनिया के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। हालांकि उनके मैकेनिज्म्स और यूसेस अलग अलग हैं। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए इन डिफरेंसेस को समझना जरूरी है। CPAP पूरी रात एक कंटिन्यूअस प्रेशर लेवल डिलीवर करता है। इसके विपरीत BiPAP दो अलग अलग प्रेशर लेवल्स प्रोवाइड करता है, एक इनहेलेशन के लिए और एक एक्सहेलेशन के लिए। CPAP का इस्तेमाल प्राइमरीली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए किया जाता है। BiPAP ज्यादा वर्सेटाइल है। यह सेंट्रल स्लीप एपनिया
कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया सिंड्रोम और रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी का इलाज करता है। कुछ लोगों को एक्सहेलेशन के दौरान कम प्रेशर के कारण बीआईपैप सीपीएपी से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। यह उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली बेनिफिशियल हो सकता है जिन्हें सीपीएपी के कांस्टेंट प्रेशर के खिलाफ सांस छोड़ने में मुश्किल होती है। बीआईपीएपी मशीनें आमतौर पर सीपीएपी मशीनों की तुलना में ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स ऑफर करती हैं। बीआईपीएपी मशीनों में सीपीएपी मशीनों की तुलना में ज्यादा सेटिंग्स और एडजस्टमेंट्स होते हैं। यह शुरू में उन्हें यूज करने के लिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अंततः सीपीएपी और बीआईपीएपी के बीच चुनाव आपकी इंडिविजुअल जरूरतों और डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है। आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन डिटरमिन करने के लिए स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी है। स्लीप एपनिया एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन इसका इलाज संभव है। सही थेरेपी से आप अपनी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल हेल्थ को एनहांस कर सकते हैं और अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल पा सकते हैं। सीपीएपी और बीआईपीएपी मशीनें स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग के खिलाफ लड़ाई में दो इफेक्टिव टूल्स हैं। हर थेरेपी के अपने बेनिफिट्स और कंसिडरेशंस होते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन चुनने के लिए एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच की जरूरत होती है। अपनी स्लीप कंसर्न्स के बारे में अपने डॉक्टर से बात करने में संकोच न करें। आपकी नींद की प्रॉब्लम्स के अंडरलाइंग कॉज को डिटरमिन करने के लिए वे एक थॉरो इवैल्यूएशन करेंगे, जिसमें जरूरत पड़ने पर स्लीप स्टडी भी शामिल होगी। साथ मिलकर आप सबसे सूटेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वह सीपीएपी हो, बीआईपैप हो या कोई और ऑल्टरनेटिव्स हो। याद रखें, अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करना आपकी वेलबीइंग में इन्वेस्टमेंट है। प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाकर और एक्सपर्ट गाइडेंस लेकर आप रेस्टफुल नाइट्स और हेल्थी टुमारोज के लिए राह बना सकते हैं।